झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई। छात्र छात्रा अब बिना विलंब शुल्क के 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी से 18 फरवरी तक आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। जेक की सचिव महीप कुमार सिंह ने गुरुवार को देर शाम इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से ही भरा जा रहा है। बिना विलंब शुल्क के 22 जनवरी तक और विलंब शुल्क के साथ 23 से 31 जनवरी तक आवेदन किया जाना था। इसे बढ़ाते हुए जैक ने बिना विलंब शुल्क के 6 फरवरी और विलंब शुल्क के साथ 7 से 18 फरवरी तक की तारीख तय की है। इसके साथ साथ जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख भी निर्धारित करने में जुटा है। परीक्षा की नई तारीख और शेड्यूल एक साथ जारी किए जाएंगे। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन बोले, 3 कृषि कानून पर पूरे देश के किसानों की भावना एक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिवसीय दिल्ली दौरे से गुरुवार देर शाम रांची लौट आए। करीब 1 साल के अंतराल में पहली बार झारखंड से बाहर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गए। हेमंत सोरेन ने दिल्ली दौरे के क्रम में जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, वहीं गठबंधन सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर उन्हें 1 वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने इस यात्रा के बारे में कुछ खास जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली दौरे में मिले सभी के प्रति आभार जताया। इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की यह धारणा गलत है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि इस कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान संघर्षरत हैं। झारखंड में पारा और गिरेगा, यूपी में फिर ठंड बढ़ेगी। जानिए दिल्ली, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर ठंड बढ़ने की आसार है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। कल छात्रा पूजा की हत्या का राज गहराया, पुलिस ने साधी चुप्पी। पतरातू डैम में हाथ पैर बांधकर जिंदा डुबोकर मारी गई गोड्डा की रहने वाली हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती पूर्वी हत्या का राज गहराया गया। अब तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर सकती है। इस लिहाज से झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव के 72 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा भी फेल हो गया। बीते 12 जनवरी को पतरातू डैम में उसकी हाथ पैर बांधी लाश मिली थी। तब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाकर हत्याकांड की जांच शुरू की थी। हालांकि मेडिकल छात्रा का शव मिलने के 8 दिन बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इधर मंगलवार को मृतक पूजा भारती का मोबाइल खोजने के लिए पतरातू डैम के समीप पुलिस ने फिर से बारीक जांच की, लेकिन फोन को भी नहीं ढूंढा जा सका। छात्रा के मोबाइल फोन को हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से लेकर रांची आने तक हर जगह की पड़ताल की जा चुकी है। बावजूद इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं हटा सकता है। झारखंड में 6000 सरकारी नौकरियां, प्रशासनिक सेवक की 250 पदों पर बहाली। राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएंगी।
फरवरी तक जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं रुकेगी जनवरी का पेंशन। झारखंड के पेंशनधारी अब 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करा सकते हैं। अभी तक जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उनका फरवरी का पेंशन नहीं रुकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सभी बैंकों को निर्देश भेज दिया गया है। नियम के मुताबिक पेंशनधारियों को हर वर्ष नवंबर में बैंकों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। इसके बाद भी राज्य में बड़ी संख्या में पेंशनधारी अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाए। इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। 2 लाख में 25% पेंशनधारी ने नहीं जमा किया है सर्टिफिकेट। वित्त विभाग ने के मुताबिक राज्य में करीब 2 लाख पेंशनधारी है। इसमें लगभग 25% पेंशनधारियों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि फरवरी तक जमा नहीं करने वालों को पेंशन देने पर विचार किया जाएगा। अभी जनवरी तक उन्हें पेंशन भुगतान किया जाएगा। 20 दिन में आधी हुई चिकन की बिक्री, दाम में 25% की गिरावट, अंडा भी सस्ता। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खौफ है। 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन झारखंड अभी तक इससे सुरक्षित है। राज्य में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं मिला है। बुधवार तक झारखंड से लगभग 4280 से ज़्यादा नमूने जांच के लिए रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कोलकाता भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। संक्रमण भले झारखंड ना पहुंचा हो, लेकिन रांची में लोग इससे सहमते हुए हैं। इसका सीधा असर रांची में चिकन और अंडे के कारोबार पर दिखने को मिल रहा है। पिछले 20 दिनों में चिकन की बिक्री में लगभग 50% का गिरावट दर्ज की गई। अंडा और चिकन की कीमतों में भी 20-25% की गिरावट आ गई है। ऑर्गेनिक को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है झारखंड सरकार। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का बाद युवाओं को प्रेरित करने वाली बात। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। ऑर्गेनिक खेती के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बादल से कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर धोनी झारखंड के हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर राज्य के मैसेज देने का काम किया है कि भारत की आत्मा किसानों के साथ बसती है। धोनी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को क्यों चुना, यह युवाओं को प्रेरित करने वाली बात है। मंत्री ने कहा कि हम झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब धोनी ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो हमें नेशनल के साथ इंटरनेशनल मार्केट भी उपलब्ध होगा। इसके लिए जल्द ही कृषि मंत्रालय के अधिकारी उनके पास जाएंगे और ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने विभाग को प्रस्ताव दिया है कि बड़े अधिकारियों के बंगले में काफ़ी ज़मीन खाली है। अधिकारियों को वहां ऑर्गेनिक खेती करने की जिम्मेदारी दी जाए। वहां जो उत्पादन होगा उसे अस्पतालों में सफाई किया जा सकता है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।